प्यारे बच्चों, आज कार्यपत्रक 45 के रूप में वार्षिक का विषय है। पिछले कार्यपत्रक 43 में हमने वाच्य और उसके भेद के बारे में पढ़े थे। आज हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन थोड़ा सा करते हैं कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है वह कर्तृवाच्य है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह जा रहा है, इस तरीके के जो वाक्य हैं वे कर्तृवाच्य हैं। आज हम कर्मवाच्य के बारे में और भाववाच्य के बारे में जानेंगे। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, किसकी? कर्म की प्रधानता हो और क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, उसमें कर्म का रहना अनिवार्य होता है। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है। और सबसे बड़ी बात, जो पहचान का सबसे बड़ा तरीका है, कर्मवाच्य हमेशा भूतकाल में होगा। कर्मवाच्य हमेशा भूतकाल में होगा और कर्मवाच्य के वाक्य में से या के द्वारा लगा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अक्षत से या के द्वारा सेब खाया गया। तो ये गया क्या है? भूतकाल में क्रिया गई है। और से और के द्वारा क्या है? ये विभक्ति है जिसके द्वारा हम पहचानते हैं। तो एक पहचान का तरीका ये भी है और दूसरा क्रिया की है कि क्रिया भूतकाल में होनी चाहिए, तब वो कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा है मोहन से पत्र लिखा गया। तो यहाँ भी लिखा गया किस काल में? भूतकाल में है। और यहाँ पे अभी मैंने बताया से या के द्वारा, तो से को निशान है, विभक्ति चिन्ह है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यह सेंटेंस कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। अब हम भाववाच्य के बारे में पढ़ते हैं। तो भाववाच्य किसे कहते हैं? भाव का मतलब होता है क्रिया। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, क्रिया के प्रधान होने का भाव आता है, वहां पे भाववाच्य होता है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है, मतलब इसमें कर्म नहीं होती। जो क्रिया के साथ कर्म का लगा होना अनिवार्य नहीं होता है, यानी कि नहीं होता है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। प्रधानता किसकी होती है? प्रधानता भाव की होती है, वो भी क्रिया की भाव की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रिया की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल, अक्षत से हंसा नहीं जाता, नानी जी से चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। अब यहाँ पे मुझसे खाया नहीं जाता, यहाँ पे कर्म नहीं है। मुझसे खाना खाया नहीं जाता है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं मुझसे खाना खाया नहीं जाएगा, ये दूसरे सेंटेंस दूसरे वाक्य में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म की प्रधानता नहीं है, इसलिए यह भाववाच्य के रूप में आएगा। ठीक। और अब जब तीनों वाच्य को समराइज करते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है सिर्फ सकर्मक होती है, जैसे कि कर्म से आपको पता है कि कर्म होगा। और भाववाच्य में क्रिया क्या होगी? भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, सकर्मक नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद।